देखिए, राहुल गांधी पिछले 6-7 साल से जिन बातों को कह रहे हैं, वो बात अलग है कि मोदी जी हमेशा मजाक में उड़ाया करते थे। लेकिन मैं मोदी जी की ये दाद दूंगा कि वो इस बात को समझते थे कि उन्हें असली चुनौती जिस व्यक्ति से मिल रही है वो राहुल गांधी है। इसीलिए पूरे आरएसएस और बीजेपी की मशीनरी ने सबसे ज्यादा अटैक राहुल गांधी पर किए और आज भी वो करते जा रहे हैं। लेकिन पिछले 1.5 साल के भीतर राहुल गांधी जिस तरह से एक नए राहुल गांधी बनकर के उभरे हैं, और ये वो शख्स है अब जो 200 दिन तक पैदल चलता है देश को जोड़ने के लिए। उसी पूरे यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने इस देश के मर्म को, इस देश की नब्ज को समझा। समस्याएं कहां हैं? सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ता है ना कि समस्याएं कहां हैं, फिर उसके समाधान की तरफ जाते हैं। राहुल गांधी लगातार लोगों से जो संवाद कर रहे थे, और कंसर्न तो उनके भीतर है ही, जब तक आपके भीतर वो समझने की क्षमता नहीं होगी, जब तक वो चिंता नहीं होगी, तब तक वो चिंतन पैदा नहीं हो सकता। तो राहुल गांधी जितना अपना देश से प्रेम करते हैं, जितना लोगों के प्रति उनकी हमदर्दी है, अब वो जानते हैं कि मोदी जी पहले के 5 साल तक तो बराबर उड़ते ही रहे हमेशा। अगर कोरोना नहीं आता तो वो अधिकांश विदेशी दौरे पर ही रहते। तो देश के हालात जितने खराब हो रहे थे, बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी, महंगाई बढ़ रही थी, और इधर धन्ना सेठों की तिजोरियां जरूर भरी जा रही थी, असमानता की खाई चौड़ी हो रही थी, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों पर लगातार हमले हो रहे थे, मुसलमानों की तो मॉब लिंचिंग हो रही थी। इन परिस्थितियों में देश को कैसे बरकरार रखा जा सकता है, कैसे उस आइडिया ऑफ इंडिया को फिर से संजोया जा सकता है, ये राहुल गांधी की अपनी चिंता और चिंतन के केंद्र में था। इसलिए उन्होंने लगातार अपनी राजनीति और समाजनीति, इन दोनों को एक साथ जोड़कर, राहुल गांधी ने कभी सत्ता परक राजनीति नहीं की। जब 10 साल तक यूपीए की सरकार थी, उस समय राहुल गांधी न कोई मंत्री थे, वो चाहते तो प्रधानमंत्री भी बन जाते। ये देश पूरा जानता है, गवाह है कि राहुल गांधी को अगर सत्ता की भूख होती तो वो व्यक्ति 2009 में भी प्रधानमंत्री हो सकता था। लेकिन जिसे देश के लोगों की चिंता होती है, देश की सेवा करने की चाह होती है, उसके लिए पद बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते। और यही वजह है कि आज राहुल गांधी एक इकोनॉमिस्ट की तरह, एक समाजशास्त्री की तरह, जब वो आंकड़े लेकर के आए थे, और एक भविष्य वक्ता की तरह, और ऐसा भविष्य वक्ता नहीं जो मोदी जी कहे कि हम ट्रेन में सीट हमने पाने के लिए किसी का हाथ देखना शुरू किया। राहुल गांधी कोई ज्योतिषी नहीं है। राहुल गांधी उन आंकड़ों के आधार पर, उन परिस्थितियों के आधार पर एनालिसिस करते हुए जिन निष्कर्षों पर पहुंचे थे, ये सर्वे भी और देश भी वहीं पहुंचा है कि बेरोजगारी से लोग दम तोड़ रहे हैं, हिम्मत टूट रही है, लोगों को हौसले टूट रहे हैं, एस्पिरेशन उनके खत्म हो रहे हैं। और अगर लोगों के एस्पिरेशन खत्म होंगे, उनका उत्साह खत्म होगा, तो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। देश तरक्की आंकड़ों में नहीं करता, असली है कि लोग कितना तरक्की कर रहे हैं, लोगों के जीवन शैली, लोगों का रहन सहन, खान पान कैसे समृद्ध हो रहा है, वो गरिमापूर्ण जीवन जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। लेकिन किसानों को आपने लाइन में लगा करके उन पर लाठियां चलवाई, गोलियां चलवाई, आंसू गैस के गोले छुड़वाए। महिला पहलवानों के साथ आपने क्या किया? उनको पकड़ करके एफआईआर करवा के डाल दिया, जबकि बेचारे अपने लिए, अपने न्याय के लिए वो गुहार लगा रही थी, जिन्होंने देश का नाम, देश का तिरंगा, उसकी शान बढ़ाई। लेकिन मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आज जिस मोड़ पर देश खड़ा है, वो सीधे बदलाव के संकेत कर रहा है, और जो राहुल गांधी की समझ है वही देश सोच रहा है। मुझे लगता है उस मुकाम पर राहुल गांधी पहुंच गए हैं कि देश की सोच और राहुल गांधी की सोच के बीच का फर्क खत्म हो गया, लगभग एक ही ढंग से। और ये तभी होता है जब
राहुल गांधी जैसा व्यक्ति, वो जिस परिवार में पैदा हुआ जहां तीन तीन प्रधानमंत्री हुए, और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि राहुल गांधी चांदी की चम्मच लेकर के नहीं, सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए। ये वो व्यक्ति है कि जब वहां पैदा होकर के उन लोगों के बीच में पैदल चलता है, और एक वो है जो ये कह करके आए थे कि हमने 30 साल भीख मांगी, जो ये बता करके आए थे कि हमने चाय बेची, जो ये बता करके आए थे कि उनकी मां दूसरों के घरों में बर्तन साफ करती थी, वो 18,000 करोड़ के हवाई जहाज में होते हैं, जिनका पांव नीचे नहीं पड़ता है, गुलाबों की बारिश होती है, जो लोगों की हमदर्दी कभी नहीं, लोगों से सिर्फ वोट लेना, उनका मजाक उड़ाना, उनके दुख दर्द को नजरअंदाज करना। आप सोच सकते हैं क्या कोरोना काल में जिस तरह से लोगों के पैरों लहूलुहान थे, बच्चे रो रहे थे, मौतें हो रही थी, और उस समय मोदी जी खामोश थे। मणिपुर में जहां महिलाओं का चीरहरण हो रहा था और मोदी जी खामोश थे। ये कोई संवेदनशील व्यक्ति नहीं कर सकता। अब हम लोग दहाड़ मार करके रो रहे थे, और ऐसे वक्त पे भी अगर सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति जिसकी जिम्मेदारी है देश को बचाने की, बनाने की, वो व्यक्ति भी अगर खामोश बैठा है, तब आप समझ सकते हैं कि उसके हृदय का मर्म क्या है। छाती भले ही 56 इंच की हो, लेकिन असलियत यह है कि मोदी जी के भीतर दिल नहीं है। लोगों के लिए वो दिल कतई नहीं धड़कता। हो सकता है कि अंबानी और अडानी के लिए धड़कता हो। राहुल गांधी कैसे भी हो, 56 इंची ना हो, लेकिन राहुल गांधी के दिल जो है वो 140 करोड़ लोगों के लिए धड़कता है। और यही वजह है बेरोजगारी मुद्दा, महंगाई मुद्दा, किसानों की चिंता, महिलाओं के इज्जत की चिंता, उनका सम्मान का ख्याल, दलितों के लिए हमदर्दी, आदिवासियों के लिए लगातार बोलने वाला वो व्यक्ति, जातिगत जनगणना की बात करने वाला वो व्यक्ति आज अगर यहां पहुंचा है, इसी निष्कर्ष पर पहुंचा है जहां देश खड़ा है, वो एक बड़ी चुनौती है। और मुझे लगता है कि वो वक्त है जब देश बदलाव की मांग कर रहा है, देख रहा है उस व्यक्ति की तरफ जो 200 दिन तक सड़क पर पैदल चल रहा था। और यही फर्क मुझे लगता है इस चुनाव में सीधे तौर पर रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देगा। जी, बहुत शानदार विश्लेषण। और ये रिफ्लेक्शन क्या है, आखिर कैसे राहुल गांधी ने टोन सेट कर दिया है इस चुनाव का, लेकिन क्या इस चुनाव को अब बदलते हुए हम देख रहे हैं, मतलब नरेंद्र मोदी के हाथ से ये चुनाव दूर जाते हुए दिखाई देता है, क्योंकि अब मात्र 8 दिनों का समय बचा है पहले फेज में, और एक लंबा चुनाव जरूर है, और लेकिन पहला 102 सीटों पे मतदान, जैसा अभी हमारे साथी प्रशांत टंडन जी बता चुके हैं, 102 सीटों पर पहले फेज में मतदान है।